हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और चलिए, कैसा रहा आपका ये वीकेंड? तो और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सभी अच्छे से हो रहा है? चलिए, आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक आव्यूहों पर संक्रियाओं में हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे जोड़ना, घटाना, गुना करना। सॉरी, गुना करना नहीं, जोड़ना, घटाना और किसी संख्या से गुना करना। आज हम लोग सीखेंगे दो आव्यूहों का गुना करना और दो आव्यूह जैसे हम लोग जोड़ते और घटाते थे आव्यूहों को, तो वहाँ क्या था कि दोनों का पंक्ति और स्तंभ समान होना चाहिए था, या सीधा कहें तो दोनों आव्यूहों का जोड़ने और घटाने में क्या कंडीशन था कि उनका कोटि समान होना चाहिए था। जबकि अपने गुना करने में वो कंडीशन नहीं होगा। तो हम लोग समझते हैं कि गुना करने के लिए क्या शर्त जरूरी है आव्यूहों के गुना के लिए। ठीक, तो आव्यूहों के गुना के लिए जो सबसे जरूरी बात है उसको हम लोगों को देखना है, समझना है। तो सबसे पहले देखो, अपने पास दो आव्यूह हैं, एक ए और दूसरा बी। अब इन दोनों आव्यूहों को हम लोग अगर गुना करना चाह रहे हैं तो किस शर्त पर गुना कर सकते हैं? बिल्कुल पहले ध्यान से निकाल लीजिए कि जिस तरह से हम लोग आव्यूहों को जोड़ते और घटाते थे उस तरह का काम गुना करते समय नहीं करेंगे। और गुना के लिए मैं आपको तीन तरीका सिखाऊंगा, एक एक करके सीखेंगे। एक ही बार अगर सीख गए सब तो फिर वो एक दूसरे में मिक्सअप होगा और हमें बेवजह का परेशान करेगा। बहुत आसान सा चीज़ है गुना, बस थोड़ा सा ढंग से सीखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करें कि मान लो ए और बी, इनका गुना करना चाहते हैं हम लोग। तो ए इंटू बी निकालने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो आपका क्या है? तो ए में स्तंभों की संख्या, स्तंभ समझ रहे हैं हम लोग, कॉलम्स को। तो क्या कहा कि ए में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी में पंक्तियों की संख्या के। तो ये शर्त अगर पूरा हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुना परिभाषित है या गुना संभव होगा। अन्यथा हम लोग क्या बोलेंगे कि गुना नहीं हो पाएगा। ठीक, ये कहानी किसका हो गया? जब आपको ए इंटू बी करना है, ए गुना बी करना है। यही जब आपको मान लीजिए बी गुना ए करना रहे, ठीक, तो अगर आपको बी इंटू ए निकालना रहे तो हम लोग क्या कंडीशन बनाएंगे? तो अब देखिए, जो सीधा सा समझो, चलो यहाँ ए और बी हम लोगों ने नाम लिखा है तो नाम में तो ध्यान रखना ही है। अदरवाइज आप सीधा याद रखें कि यहाँ दो आव्यूह है, एक पहले लिख रखे हैं, एक बाद में लिख रखे हैं। तो जो पहले वाला आव्यूह है उसमें किसको ढूंढना है हम लोगों को? स्तंभों की संख्या को। और जो बाद में आव्यूह है उसमें पंक्तियों की संख्या को, ये देखना है। वैसे मैं अभी आपको एक तरीका समझाऊंगा और इस कंडीशन को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में इस पर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि ए का कोटि दे रखा होगा, बी का कोटि दे रखा होगा, कहेगा अगर ए इंटू बी परिभाषित है तो ए इंटू बी की कोटि क्या होगी, इस तरह से सवाल पूछता है। तो अब जैसे देखो, बी गुना ए करना है तो आपसे क्या बोला कि जो पहले आव्यूह है उसमें स्तंभ की संख्या और बाद वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या। जैसे बी में हम लोग क्या कहेंगे? पंक्तियों की संख्या। तो सेम उसी तरह से बी इंटू ए कह रहे हैं तो क्या कहेंगे हम लोग? बी में स्तंभों की संख्या। ठीक, चूंकि बी पहले आ रखा है
तो बी में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए ए में पंक्तियों की संख्या के। ठीक, तो यहां बेहतर होगा कि आप पहले और बाद में याद रखें। वैसे अभी आपको एक तरीका समझा रहा हूं, उससे आप बहुत ही इजीली समझ लोगे कि कब गुना होगा और कब गुना नहीं होगा। अब अगर सर ये शर्त पूरा ना हो रहा हो तो हम लोग कहेंगे कि इनका गुना करना संभव नहीं है। अब आप समझो इस कंडीशन को हम लोग आगे फर्दर यूज कैसे करें। तो अब जैसे मान लो कि आपको आव्यूह ए दे रखा है कितने का, 2/3 का, और आव्यूह बी दे रखा है आपको 3/2 का। ये आपको आव्यूह का कोटि दे रखा है और हम लोगों से क्या बोला गया कि ए इंटू बी निकालिए। तो ए इंटू बी जब हम लोग निकालने जाएंगे तो आप एक बात याद रखो, ए इंटू बी निकालने के लिए रफ में ऐसा करना। आप अब पहले कौन लिख रखा है, ए को, तो आप ए की कोटि लिख लें। तो ए की कोटि क्या है, 2/3। फिर आप उसके सामने बाद में फिर क्या है, बी, तो फिर बी की कोटि लिखें। तो बी की कोटि 3/2। अब अगर ये बीच वाला नंबर आपका इक्वल हो जा रहा है तो याद रखना गुना होगा। क्या कहा मैंने, ए बी निकालना है तो पहले ए की कोटि फिर बी की कोटि। अब अगर ये बीच वाला दोनों नंबर इक्वल है, समान है, तो गुना होगा, अन्यथा गुना नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया। अब सर अगर गुना होगा तो ये जो आव्यूह ए बी मिलेगा इसका कोटि क्या होगा, तो इसका कोटि आप इस तरह से याद रखिए। तो अब देखिए इन दोनों को हम लोग छोड़ देते हैं, तो अब क्या बच रहा है यहाँ पर, ये दो पंक्ति को निरूपित कर रहा था और ये दो स्तंभ को। तो ये जो आपका 2 रो और 2 कॉलम, ये आपको किसका कोटि होगा, तो ये हो गया किसकी कोटि, तो ए बी की कोटि। क्या बोलेंगे हम लोग, ये किसकी कोटि होगी, ए बी की। ठीक, अब अगर मान लीजिए हम लोगों को बी ए निकालना रहता, बी ए मालूम करना होता है, तो बी ए करने के लिए अब क्या करोगे आप, पहले आई ए करोगे, सॉरी ऐसे वो बस मजाक था। बी इंटू ए निकालने के लिए अब आपको पहले किसके कोटि को लिखना है, बी की कोटि को। तो बी की कोटि 3/2, फिर ए आया है तो ए की कोटि। अब देख रहे हैं क्या हम लोग फिर से कि ये बीच वाला जो दोनों नंबर है ये आपका क्या हो गया, इक्वल। तो इक्वल होगा तो अब गुना परिभाषित है और जो हम लोगों का गुणनफल आएगा उसकी कोटि, तो 3 रो और यहाँ से 3 कॉलम, तो क्या मिलेगा कोटि 3/3। ठीक, ये बात आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। तो सिंपल सा इस लॉजिक से आपको कोई ज़रूरत नहीं है रटने का। ए बी कहा तो आप पहले ए के कोटि को लिखें, फिर बी के कोटि को लिखें, और बीच में जो नंबर मिल रहे हैं ये दोनों नंबर अगर आपके इक्वल हो रहे हैं, बिल्कुल सही स्वाति, 3/3 होगा। तो ये बीच वाला नंबर अगर इक्वल हो रहा है तो गुना होगा, और गुना होगा तो गुणनफल जो मिलेगा उसकी कोटि। तो यहाँ पर जो संख्या लिख रखे हैं उनको हम लोग लिख लिया करते हैं। अब आप लोग एक प्रश्न करके देखिए। ठीक, चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, सब लोग पेपर पेन सामने रखे हुए हैं, लिखिए क्वेश्चन। आव्यूह ए का कोटि है 3/1 और आव्यूह बी की कोटि है 1/2। अब आपको क्या बताना है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए में कौन संभव है। दोनों संभव है तो दोनों की ए बी की कोटि क्या होगी और बी ए की कोटि क्या होगी। जल्दी से सब लोग कमेंट करें। नीतीश बता रहे हैं ए बी की कोटि 3/2, बिल्कुल सही। स्वाति 3/2 कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब ए बी निकाल लिए हो आप, तो आप बताइए बी ए की कोटि को। बी ए की कोटि
नीतीश कह रहे हैं 1/1। ध्यान से देखें नीतीश, एक बार और चेक कीजिए। स्वाति प्रिया बता रही है नहीं होगा। बिल्कुल, यहां जो है बीए आपका परिभाषित नहीं है। तो अब समझिए, जैसे आपको क्या कहा हूं, आपसे मैंने ये कहा कि ए बी निकालना है तो पहले ए की कोटि, तो ए की कोटि क्या है आपका 3/1। फिर बी का लिखना है तो बी का कोटि 1/2। अब देखो तो आप बीच वाले दोनों नंबर जो हैं इक्वल हो गए। बिल्कुल, स्वीटी बता रही है 3/2। नीतीश सॉरी सर, अच्छा कोई बात नहीं है। आदित्य बता रहे हैं 3/2। हाँ आदित्य, ए बी का 3/2 होगा, बी ए का बताइए। तो अब देखो ये जो है अपना कौन हो गया, ए बी का कोटि 3/2। ठीक, अब हम लोग बी ए का चेक करते हैं। तो बी ए के लिए आपको क्या करना है, पहले बी का कोटि लिखना है, तो बी का कोटि 1/2। फिर ए की कोटि, तो ए की कोटि कितनी 3/1। अब आप देखिए तो ये बीच वाले नंबर को क्या इक्वल है, तो नहीं है। क्या 2 और 3 इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं सर। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है परिभाषित नहीं है या संभव नहीं है। ये भी आप लिख सकते हो कि बी ए परिभाषित नहीं है या बी ए संभव नहीं है। ठीक, बिल्कुल स्वीटी सही है, बी ए जो है पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग ये सीखेंगे कि गुना होगा कैसे। ठीक, चलिए ए की कोटि 1/3 एवं बी की कोटि 3/1। ठीक, ए की कोटि 1/3 एवं बी की कोटि 3/1 हो तो ए बी एवं बी ए की कोटि बताएं या निकालें। चलिए नीतीश, स्वाति बता रही हैं 1/1, नीतीश बता रहे हैं 3/3। किसका पहला, ए बी का बिल्कुल सही 1/1 होगा। नीतीश बी ए का होगा 3/3। स्वाति बिल्कुल सही कह रहे हैं 3/3। ए बी का 1/1। हाँ नीतीश अब सही है, बिल्कुल स्वीटी ए बी 1/1 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, और बी ए 3/3 बिल्कुल सही, राइट आंसर। तो अब आप लोगों को, हाँ नीतीश बिल्कुल सही, बी ए का 3/3। ठीक, अच्छा ये बात आप लोग कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग कोटि लिखते समय क्या लिखते हैं, चिन्ह तो 2 गुना 3 लिखते हैं, ठीक ना। लेकिन क्या कहा गया आपको, शुरू में ये मैंने पढ़ा चुका है, बता चुका है कि इसको लिखते हैं गुना का लेकिन पढ़ते हैं बाय में। तो बाय का मतलब हम लोग कभी भी फ्यूचर में ये ना समझेंगे कि डिवाइड, डिवाइड के लिए बाय का प्रयोग नहीं होता। आपको एग्जाम्पल दे के भी समझाया था, जैसे यही रूम है, इसका अगर हम लोगों को लोग लंबाई क्षेत्रफल पूछे तो एक तो हम लोग गुना करके बोल देंगे, दूसरा नहीं तो क्या कहते हैं हम लोग कि सर 12/10 का है। ठीक, तो वो जो 12/10 होता है वो क्या होता है आपका 12 × 10 होता है। ठीक, तो बाय का मतलब कभी भी भाग नहीं समझना है। ठीक है, तो ये बात आई होप आप लोगों के समझ में आ गई है। ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार फिर से। ए बी निकालना है तो क्या बोला, पहले ए की कोटि लिखो, तो ए की कोटि 1/3। फिर बी की कोटि लिखिए तो बी की कोटि 3/1। बीच वाला दोनों नंबर इक्वल तो गुना करेंगे, और गुना करेंगे तो जो गुणनफल मिलेगा उसका कोटि क्या आएगा 1/1। फिर उसी तरह से बी ए निकालते जब हैं हम लोग
तो पहले बी की कोटि को लिखनी है, तो बी का कोटि 3/1, फिर ए की कोटि, ए का कोटि 1/3। अब फिर से देखो आप, ये दोनों बीच वाला जो नंबर है आपका इक्वल हो गया, तो इक्वल होगा तो जो गुना करेंगे तो उसका कोटि 3 कॉलम, जो बचता है उसको लिखते हैं हमेशा लेफ्ट टू राइट। कल पढ़ा था हम लोगों ने परसों कि हम लोग जो लिखते हैं, चाहे रोमन हो चाहे देवनागरी हो, ये कैसे, बाएं से दाएं, तो बस बाएं से दाएं आपको आ जाना है। ठीक, आप लोग हिंदी का क्लास करें, क्योंकि अब देखिए 2 सब्जेक्ट मेरे हाथ में है, ठीक, एक हिंदी और दूसरा मैथ, ठीक, और आप दोनों में अच्छा नंबर ला सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहो, देखो आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा, उसकी चिंता ना करें। चलिए अब हम लोग सीखते हैं, सर ये तो हम लोगों ने चेक कर लिया क्या कि गुना होगा कैसे, कब होगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि गुना कैसे होगा, ठीक। तो अब उसके लिए मेरे पास 3 मेथड है। अब थोड़ा बहुत आप लोग अभी तक में, मान लीजिए अब अप्रैल बीत रहा है, तो ये तो नहीं है कि आप कहीं नहीं पढ़ रहे होंगे, पढ़े ही होंगे। तो जो आप सबसे पहले पढ़े हो, मैं उस तरह से बताना प्रारंभ करता हूँ, फिर मैं आपको 2 तरीका और सिखाऊंगा, उसके बाद फिर आप देखना आपके लिए गुना जो है बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा, ठीक। तो अब चलते हैं आगे की ओर कि गुना करना कैसे है, ठीक। तो चलिए मान लीजिए अपने पास एक अवयव ए था 1 2, अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, और 3 4, और दूसरा एक अवयव बी था 3 1 और 0 2। अब हम लोगों को क्या करना है, मान लीजिए ए इंटू बी, ठीक। अब ए इंटू बी निकालना है, तो अब देखिए बच्चे गुना में कंफ्यूज क्यों करने लगते हैं, सबसे बुरी आदत जो वो विकसित करते हैं कि वो लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक। आप हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी ए बी निकालना है तो ए पहले आ रखा है और बी बाद में, तो आप पहले ए को लिख दें, तो ए आपका कौन, तो 1 2 3 4, और फिर बी है 3 1 0 2। एक सेकंड, थोड़ा बीच में जगह बना दे रहा हूं ताकि आपको एक बात समझानी है तो वो अच्छे से समझ में आए। फिर 3 1 0 2। अब समझना कि गुना जब भी हम लोग करते हैं, अच्छा नीतीश जवाब दे रहे हैं 3208, बिल्कुल सही नीतीश, 1 4 नहीं नीतीश, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। तो जब भी गुना करना होता है तो आप एक बात याद रखो कि गुना करने के लिए आपको, गुना करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक। तो गुना करने के लिए पहले अवयव, पहले का मतलब जो पहले आपको लिख रखा है, तो पहले अवयव के पंक्तियों को, सभी पंक्तियों को, ठीक, सभी पंक्तियों को दूसरे अवयव के प्रत्येक स्तंभों से, दूसरे अवयव के प्रत्येक स्तंभों से गुना कर जोड़ें। ये बस ध्यान रखना है आपको, इस कंडीशन को थोड़ा सा बस दिमाग में रखना है एक बार। वैसे आगे का जो नियम बताऊंगा तो उसमें आपको इसको भी नहीं याद रखना है, ठीक। स्वीटी बता रही है 04, नहीं गलत है, चलिए सीखता हूँ। अच्छा पहला रो का बता रहे हैं 3 2, फिर 04, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको क्या याद रखना है
कि पहले आव्यूह के जो भी पहले लिख रखा उसके सभी पंक्तियों को दूसरे आव्यूह के प्रत्येक स्तंभों से गुना करके फिर उनको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ठीक ना। तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। तो ये था अपना क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो। अब इस दोनों को आपको गुना करना है इस दोनों स्तंभ से। अब स्तंभ पता है, लंबवत रेखा, पंक्ति मालूम है, क्षैतिज रेखा। तो इधर के प्रत्येक पंक्तियों को दूसरे तरफ के प्रत्येक स्तंभों से हम लोगों को क्या करना है, गुना करना है। ठीक। तो अब हम लोग जब गुना करना प्रारंभ करते हैं तो क्या देखना है कि आप क्या कीजिए कि इस रो को पकड़िए और घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी का सॉरी विपरीत नहीं, घड़ी के दिशा में। अब घड़ी का दिशा मतलब इस तरह से घुमा दीजिए। तो जैसे हम लोगों ने 1 2 को पकड़ा, घड़ी के दिशा में घुमाते हैं, ध्यान से देखना है। घड़ी के दिशा में जब घुमाएंगे तो ये 1 2 कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। अब 1 2 इस तरह से जब आ गया तो अब क्या करो, आप इस 1 2 से इसको भी गुना करो और इसको भी गुना करो। तो अब जरा बताओ आप क्या मिलेगा। तो 1 इंटू 3, ऐसे होता क्या कि हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं गुना में। तो 1 इंटू 3, अब फिर 2 को किससे गुना करेंगे, 0 से। अब क्या कहा, गुना करने के बाद हम लोगों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो 1 को गुना किया हम लोगों ने 3 से और 2 को गुना किया 0 से। अब फिर इस 1 2 को हम लोग इस वाले 1 2 से गुना करेंगे। तो बोलिए क्या आया, 1 इंटू 1, अब फिर 2 इंटू 2, फिर ये आ जाएगा आपका। अब देखो तो आपका पहला रो दोनों कॉलम से गुना हो गया। तो अब आगे क्या करना है आपको। ठीक, आगे आप क्या करेंगे, दूसरे रो को लेंगे। अब दूसरे रो को लेंगे हम लोग। दूसरा रो आपका क्या है, तो 3 और 4। फिर से वही कहानी कि इसको आपको कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में। तो बताइए 3 4 को जब घुमा के आप यहाँ लाते हो तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब फिर इस 3 4 को आप इन दोनों से क्या करें, गुना कर दें। अब शुरू में बस आप इसको फॉलो करें, उसके बाद अपने आप आपके दिमाग में ये बातें जो है सेट कर जाएंगी, फिर आप आराम से कर पाओगे। तो अब देखिए तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, 3 इंटू 3, अब फिर 4 को गुना करना है किससे, 0 से, ये आएगा। फिर 3 इस 3 4 को 1 2 से भी गुना करेंगे। तो बोलिए 3 इंटू 1, अब फिर 4 किससे गुना होगा, 2 से, तो 4 इंटू 2। अब आप जो है इसका टोटल करके लिख लीजिए। बिल्कुल स्वाति। तो अब 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, तो 3 प्लस 0। फिर 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, फिर 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 0, और 3 इंटू 1 3, और 4 इंटू 2 8। आ गया। अब इसका टोटल कर लीजिए तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, 3 5 9 और 11। तो ये आपका क्या मिल गया, ए इंटू बी। बिल्कुल सही नीतीश, 5 5 9 11 नहीं, 3 5 9 11। ठीक है, चलिए अब सही है। तो ये हम लोगों ने देखा क्या कि ए गुना बी करना था। अब आपको अगर इसी प्रश्न में कह दिया जाए कि बी इंटू ए निकालिए, कि बी इंटू ए निकालिए, तो चलिए जल्दी से निकालें तो सभी लोग फटाफट। बी इंटू ए, बी इंटू ए मतलब पहले बी को आपको लिखना है फिर ए को लिखना है। चलिए जल्दी से जवाब दें।
आ गया। अब देखिए b इंटू ए निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, b को लिखें, और b अपना क्या था, तो 3102, 3102 इंटू ए को लिखेंगे, ए अपना है 1234। अच्छा, अब जैसे एक बात आप लोग पूछ सकते हो कि सर स्वाति प्रिया बता रही हैं 11 10 0 12। स्वाति थोड़ा सा एक बार दोबारा चेक कीजिए। नीतीश कह रहे हैं 6 10, ठीक है, फिर 6 और 8। बिल्कुल नीतीश आपका सही है, पहले रो में 6 10, दूसरे रो में 6 और 8। स्वाति दोबारा चेक करें, ठीक है। अब देखिए आप लोग, तो जैसे क्या कहा मैंने, जो अब पहले लिखा हुआ उसके पंक्तियों को बाद वाले आव्यूह के स्तंभों से गुना करना है। अब उसके लिए आप क्या करो, इसको घड़ी के विपरीत, जैसे यहां से आप इसको घुमा दो इस तरह से, तो जब हम लोग 3 1 को घुमाते हैं तो 3 ऊपर और 1 नीचे आता है। अब आपके पास देखिए तो बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है। स्वीटी नहीं, एक बार स्वीटी दोबारा चेक करें, मिस्टेक हो रहा है आप लोगों से। ये समझ में आना है कि देखो पहला रो को पकड़ रहे हैं हम लोग और इसको घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाइए। कैसे, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो जब ये 3 और 1 इस तरह से घूम रहा है तो ऐसे आ जा रहा है। अब आपको सर, आप तो यहाँ लिख दिए फिर मिटा भी दे रहे हैं। आप लोग तो शुरुआत में प्रैक्टिस करें, जैसे कि एक यहाँ लिख लो, एक यहाँ लिख दो बाद में, ठीक। और फिर जब आपको आदत लग जाएगा तो फिर इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसा जरूरत महसूस हो रहा है पेंसिल से लिखिए और रबर से मिटाइए, ठीक ना। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, 3 इंटू 1, फिर 1 इंटू 3। इससे आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रह रहा है किस नंबर को किससे गुना करना है। अब आगे अब देखो, फिर 3 1 को 2 और 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2, अब फिर 1 इंटू 4 गुना कर लिए, ठीक है। अब आप दूसरे रो को देखें, दूसरा रो कौन है आपका, 0 और 2, इसको भी घुमा दें। चलो यहाँ नहीं मिल रहा है तो शुरुआत में आप यहाँ लिखें, ठीक है। अब 0 2 से गुना करना है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 इंटू 0, फिर 3 इंटू 2, फिर इनको जोड़ लेंगे। उसके बाद 0 2 का 2 और 4 से भी गुना, तो 0 इंटू 2 अब प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि क्या मिल रहा है आपको, 3 इंटू 1 1 इंटू 3, तो 3 प्लस 3, फिर 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 4 4, फिर 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, फिर 0 इंटू 2 0, अब 4 इंटू 2 8। अब इसका टोटल जब हम लोग करते हैं तो मिल रहा है अपना 6 10, फिर 0 प्लस 6 6, और 0 प्लस 8 8। ये आपका आंसर आ गया। स्वाति 9 नहीं होगा, 3 इंटू 1 फिर 1 इंटू 3। आप कुछ गलत कर रहे हो, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आएगा आपका। नीतीश का सही है 6 10 6 और 8। अब चेक कर लें आप कहाँ गलती किए थे, ठीक। चलिए तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए जरा। 1 2 3 और इस तरफ है 3 4 5, इनका गुना करना है। 1 2 3 और 3 4 5,
3, 8, 15 जवाब दे रहे हैं नीतीश। ध्यान से देखें नीतीश। नहीं, सब लोग 3, 8, 15 बोल रहे हैं, कुछ आप छोड़ रहे हो, मिसिंग है। सही जवाब होगा 26। 26 नहीं, 26। ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग मिस्टेक क्या किए। आपको जो मैंने सबसे पहले बात समझाया था कि हमेशा एक बात चेक करो। कैसे हुआ सर? स्वीटी बता रही है 26, बिल्कुल सही। स्वीटी आपका सही है 26। अब नीतीश पूछ रहे हैं कैसे हुआ सर। चलिए देखते हैं। अब आप लोग खुद अपनी भूल को स्वीकार कर लोगे कि आपसे क्या गलती हुई। सबसे पहला काम तो आप ये चेक कर लें कि इनका गुना संभव है या नहीं, और अगर संभव है तो जो गुणनफल होगा उसकी कोटि क्या होगी। तो बताइए, यहाँ पहला जो आप व्यू लिख रखा है इसके कोटि को हम लोग क्या कहेंगे? एक रो, कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है। फिर आपसे क्या कहा था मैंने? बाद वाले रो का कोटि पता, बाद वाले आप व्यू का कोटि पता कीजिए। तो 1 2 3, 3 रो और कॉलम कितना? तो 1। अब आपसे ये देखो, बीच वाला बराबर है, तो जो गुणनफल होगा उसका कोटि 1/1 होगा। ठीक। और अब आप लोग देखें तो जैसे कि स्वीटी का तो सही था। स्वाति का, हाँ स्वाति प्रिया बता रहे सर प्लस कर रहा था, बिल्कुल सही स्वाति। अब नीतीश, अब आपको देखो तो जो आपका रिजल्ट यहाँ शो कर रहा है कि 1/1 का अवयव मिलना चाहिए था, जबकि आप क्या लिख रहे हो 3 8 15। तो क्या ये 1/1 का अवयव होगा? ये 1/3 का हो गया आपका। यही गलती है। ठीक। अब समझते हैं हम लोग कैसे करें इसको। तो ये बात समझ में आ गया ना? तो एक बार आप जरूर चेक कर लिया करो कि जो मेरा उत्तर आ रहा है क्या उसके अकॉर्डिंग सही है कि गलत है। तो आपसे मैंने क्या कहा है कि आप इसके पहले वाले आव्यूह के पंक्तियों को गुना करें दूसरे आव्यूह के स्तंभों से। तो आपसे यही बोला मैंने कि इसको घड़ी के दिशा में घुमा दो। ठीक, घड़ी के दिशा में घुमाओ। तो बताओ, जब ये घूमता है घड़ी के दिशा में तो 1 सबसे ऊपर, फिर कौन आपका 2, और फिर कौन 3। अब आप गुना करो। तो 1 का गुना करेंगे किससे हम लोग? 3 से। फिर 2 का गुना करेंगे 4 से, और फिर 3 का गुना करेंगे 5 से। ठीक। अब गुना करने के बाद आप लोगों ने छोड़ दिया था। अब देखो तो यहाँ एक ही ना गुना हो रहा है, और जब भी एक का एक से करते हैं गुना हम लोग, तो आपस में उन संख्याओं को जोड़ा करते हैं। तो आप लोगों ने जोड़ना छोड़ दिया था। ठीक, इस वजह से गलत हो रहा था। अब इनको जोड़ दीजिए, 3 + 8 + 15। तो ये आपका, अब इनको जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 26। बात समझ में आ गया नीतीश? हाँ नीतीश बिल्कुल सही, 26 होगा। चलिए अब इसी आव्यूह में आप लोग थोड़ा सा उल्टा काम करें तो 3 4 5। अब इसको पहले लिखा है हम लोगों ने, और 1 2 3। चलिए इन दोनों का गुना कीजिए। स्वीटी जवाब दे रही हैं 26। नहीं स्वीटी, ध्यान से देखिए, आप लोग फिर से वही गलती कर रहे हो। क्या कहा मैंने कि पहले एक बार चेक कर लिया करें
नहीं, स्वाति का जवाब आ रहा है 3815। नहीं स्वाति, बिल्कुल गलत। पहले तो आप लोग ये चेक करो कि इस दोनों का जो गुणनफल होगा उस आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो इन दोनों का गुणनफल अब आप चेक देखते हो, इसका कोटि बताओ तो 1 2 3, 3 पंक्ति और स्तंभ कितने हैं 1। तो पहले वाले आव्यूह की कोटि क्या हो गई 3/1। अब दूसरे वाले आव्यूह की, दूसरे वाले आव्यूह की कोटि बताइए आप। तो दूसरे वाले आव्यूह की कोटि तो 1 पंक्ति और 3 स्तंभ, 1 पंक्ति 3 स्तंभ। अब जरा बतलाना कोटि क्या है इसका, बीच का बराबर, तो कोटि 3/3। अब आपको अपने आप आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि आपसे क्या गलती हो रहा है। तो जो हम लोग को रिजल्ट मिलने वाला है वह किस कोटि का होगा 3/3 का होगा। ठीक, अब हम लोग सीखते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। आप लोग इसको भूल जा रहे हो, एक बार हमेशा इसको चेक करके आप देखा करो कि क्या होने वाला है। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूं। तो आपसे क्या बोला मैंने, पंक्ति को पकड़िए और यहां लाइए। तो देखिए, जब आप 3 को यहां लाते हो, सबसे पहले 3, अब एक ही अवयव है बेचारा पहले पंक्ति में, याद रखना है। सर एक बार फिर से, बिल्कुल स्वाति स्वीटी बता दे रहा हूं। स्वीटी जवाब दे रही है 3 6 9 4 8 12 5 10 15, बिल्कुल सही जवाब है। नीतीश 3 6 9 4 8 12 5 10 15, बिल्कुल सही। अब जरा सीखें स्वीटी ध्यान से कि यहाँ क्या बोला है मैंने। आप इस आव्यूह के जो पहले आव्यूह लिख रखा है उसके प्रत्येक पंक्तियों को इधर के प्रत्येक स्तंभों से गुना करना है। ठीक, और अगर कभी भी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में एक से अधिक अवयव हो तो उसे हम लोग गुना करने के बाद जोड़ा करते हैं। तो यहाँ देखो तो कितने अवयव हैं, एक ही ना है। तो आप 3 को सामने लाए, अब गुना करिए, तो 3 × 1। और क्या बोला था कि आप जो भी यहाँ संख्या लिख रहे हो उसको इन तीनों से बारी बारी से गुना करो। तो 3 × 1, फिर 3 × 2 और 3 × 3। अब इनको जोड़ना नहीं है, जोड़ते कब है हम लोग, जब इसके पास एक से अधिक अवयव हो। तो अब पहला रो का काम कंप्लीट। अब आप 3 को यहां से हटाकर क्या करो, लाओ किसको 4 को। दूसरा रो आपका कौन है 4। अब 4 से फिर गुना करिए आप, तो 4 × 1, 4 × 2 और 4 × 3, ये मिल गया। फिर तीसरा बात कि 5 से अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को गुना। तो 5 से जब हम लोग गुना करते हैं तो 5 को हम लोग यहाँ लिख दें। तो 5 को जब यहाँ लाते हैं तो फिर 5 से गुना करिए, 5 × 1, 5 × 2 और 5 × 3। अब आप जब इसको गुना करके लिखोगे तो यहाँ आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यही हो गया आपका 3 6 और 9, फिर 4 8 12 और 5 10 और 15। तो ये जो उत्तर है आपका किस कोटि का अवयव प्राप्त होगा 3/3 का। ठीक है स्वीटी, चलिए एक क्वेश्चन और करें आप लोग। चलिए 2 3 4 5। हमेशा ये चेक कर लिया करो कि गुना हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर गुना हो रहा है तो गुणनफल जो मिल रहा है उसकी कोटि क्या होगी। ठीक है स्वीटी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
आज आपकी ना इंग्लिश की क्लास बंद रहेगी। सर के घर में कुछ घटना हो गया था, उनके रिलेशन में किन्हीं की डेथ हो गई थी, तो आज थोड़ा सा उनका जो है 10 कर्म है, तो सर थोड़ा सा उसी में बिजी हैं। फिर आपकी कल से जो है क्लास कंटिन्यू रहेगी। नीतीश जवाब दे रहे हैं 223 होगा। बिल्कुल सही नीतीश, बिल्कुल राइट। 23 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ सिंपल सा है, आप चेक करना चाहो तो क्या आ रहा है कोटि 1/2, दूसरे का कोटि 2/1, बीच का नंबर बराबर गुना, तो 1/1। 1/1 का मतलब उसके पास कितने अवयव होंगे? एक होंगे। स्वाति प्रिया बता रहे हैं 23, बिल्कुल सही स्वाति। स्वीटी 23, चलिए सही है। एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी में इसको। तो क्या कहा था मैंने कि इसके रो को इसके कॉलम से गुना करना है, तो आप रो को क्या करें, पहले वाले अवयव के प्रत्येक रो को बारी बारी से रोटेट करवाओ। कैसे? तो क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में। अब 2 3 से जब हम लोग गुना करते हैं तो क्या मिल रहा है हम लोगों को? 2 × 4 और 3 × 5। अब एक से अधिक अवयव है दोनों के पास, तो इनका क्या करेंगे हम लोग? गुना। अब यही 8 + 15 आपका क्या आ गया? 23। ठीक है, चलिए अब आप लोग बनाइए, तो उल्टा लिखना है। अब 4 5 को पहले और 2 3 को बाद में। अब बनाइए, बिल्कुल स्वीटी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग। पहला रो में है 4 5, दूसरे रो में है 2 और 3, सॉरी दूसरे आव्यूह में 2 और 3 है। स्वाति का जवाब है 8 12 10 15। बिल्कुल स्वाति सही है। नीतीश भी बता रहे हैं 8 12 10 15, नीतीश का भी सही है। स्वीटी आप 8 और 12 लिख रहे हो, आगे भी होगा, बिल्कुल सही। पहले रो में 8 12, दूसरे रो में 10 और 15। तो यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, तो रो को गुना करना है कॉलम से, तो आप 4 को यहाँ ले आइए और अब गुना कर लीजिए एक बार। तो अब देखो एक ही ना अवयव है, तो जब दोनों जगहों पर अवयवों की संख्या समान हो तो आपको केवल गुना करना है, जोड़ना नहीं है। तो 4 × 2 और फिर ये 4 दूसरे कॉलम से गुना हुआ, तो 4 × 3। फिर आप आइए 5 से, अब सेम काम, तो यहाँ अब हम लोग 4 के बदले क्या लिख लें? 5। तो 5 जब लिख रहे हैं तो 5 × 2 और 5 × 3। अब इसको आप लोग गुना कर लीजिए केवल। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक, चलिए बिल्कुल सही। अब हम लोग आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इनका गुना कीजिए। पहले रो में है 1 2 3, दूसरे रो में 4 5 6, फिर पहले कॉलम में 3 2 0 और दूसरे कॉलम में 1 2 और 4। बनाइए। तो आज ना मैथ का ही क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तो यहाँ आप सीख ही रहे हो, गुना कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा इस बहाने आपका, तो सही रहेगा। और अभी ना हम लोग और 2 दिन करेंगे गुना का ही काम।
आज आपको पहला तरीका से सिखा रहा हूं, अगले दिन हम लोग एक नए मेथड से फिर सीखेंगे। एक ही दिन दो मेथड नहीं सिखाऊंगा, उससे क्या होगा कि एक मेथड दूसरे में इंटर करेगा, फिर कंफ्यूजन होगी आप लोग सीख लेंगे जो आपको बेहतर लगे उस मेथड से आप लोग जो है बनाया करेंगे। पढ़िए। और बहुत सारे बच्चों को देखता हूं मैं, आप लोग लाइव क्लास नहीं करते हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ें, क्योंकि लाइव क्लास से आपके अंदर बहुत सारा आपको बेनिफिट महसूस होगा। नीतीश बता रहे हैं 7, फिर 17, 22 और 38। बिल्कुल नीतीश, सही जवाब है आपका। 7, 17, 22 और 38 राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्या कहा है मैंने, पहले रो के पंक्तियों, सॉरी पहले रो के पर पहले वाले आव्यूह के प्रत्येक पंक्तियों को दूसरे आव्यूह के प्रत्येक स्तंभों से गुना करना है। तो अब हम लोग पहले रो में क्या देख रहे हैं, 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 को हम लोग क्या करें, घड़ी के दिशा में घुमा दें। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इस प्रकार से मिलेगा। अब आप क्या करना शुरू करो, इसको इन दोनों से बारी बारी से गुना करो। तो 1 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2 और 3 गुना होगा 0 से। अब दोनों में देखें तो एक से अधिक अवयव है, तो इनको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, बिल्कुल स्वीटी। 7, 17 पहले रो में, और अब देखिए इस 1, 2, 3 को फिर 1, 2, 4 से भी गुना करेंगे हम लोग। तो 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 4। अब आप इसको जोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल सही स्वीटी। 22, 38 सेकेंड रो में आएगा। तो ये हम लोगों को कौन मिल गया, पहला रो का। अब हम लोग देखते हैं दूसरे रो में क्या होगा सर। तो दूसरे रो में आप देखो तो आपका एलिमेंट कौन है, 4, 5 और 6। अब 4, 5, 6 को आप घुमा दो, तो 4, 5, 6 ये आ गया। अब इन दोनों से गुना कर दीजिए। तो 4 इंटू 3, 5 इंटू 2 और 6 इंटू 0। ठीक ना, फिर आप इससे भी गुना करोगे। तो 4 इंटू 1, 5 इंटू 2 और 6 इंटू 4। अब एक पैटर्न देखो, आव्यूह का जो गुना है ना, काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें आप देखोगे हमेशा एक पैटर्न दिखेगा, जैसे 3, 3, 2, 2, 0, 0। अब ये जो 3 है, 2 है, 0 है, ये आपका ये कॉलम दिख रहा है। फिर इधर देखो कॉलम में 1, 2, 4 है, तो पहले जगह पर आपको 1, दूसरे जगह पर 2, तीसरे जगह पर 4। इस तरह का अगर आपको बन रहा हो तो आप समझिए कि गुना जो हुआ है हम लोगों का बिल्कुल सही हुआ है। अब ये 3 + 4 7, इधर 12 + 4 + 1 17, फिर आपका ये 12 और 10 22, और इधर आपका 24 और 10 34 + 4 38। ये मिल गया आपका। ठीक, नीतीश सर मेरा ठीक है। हाँ नीतीश, आपको तो बता दिया था मैंने, आपका बिल्कुल सही है। और आप लोग जो है हमेशा एक बात ध्यान रखें, लाइव क्लास करें। ठीक, कम से कम मैथ और फिजिक्स ये दो लेक्चर्स तो आप बिल्कुल लाइव करें, और प्रयास करें कि आपका बैकलॉग ना आए, कोई चीज़ छूटे नहीं, आप कंटिन्यू रहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज फिर बाद में मन हुआ किए, नहीं मन हुआ नहीं किए, इससे आपके अंदर एक निरंतरता नहीं रहती है। आप कंटिन्यूअस नहीं रहोगे तो आप देखोगे चीज़ों को आप इजीली नहीं सीख पाएंगे। तो हमेशा जो है आप रेगुलर क्लास करें और लाइव क्लास करने का प्रयास करें। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग।
बनाइए। पहले रो में है 4 5 2 1 3 -1। फिर दूसरे रो में है 1 2 0 2 3 4। बन गया। चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या गुना हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, पहले आव्यूह जो पहले आव्यूह लिख रखे हैं उसके कोटि को निर्धारित करें। तो क्या है 1 2 3, 3 रो, कॉलम कितने हैं 2, 3/2। फिर आप लोग दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की काउंट करें तो 1 और 2, और कॉलम तो 1 2 3। तो ये दोनों का कोटि हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि बीच वाले जो दोनों नंबर हैं वो इक्वल हैं। तो जो गुना आएगा, गुना करके उस गुणनफल आव्यूह की कोटि क्या होगी 3/3। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कैसे ये 3/3 मिल रहा है। तो तरीका नहीं बदलना है, पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति को दूसरे आव्यूह के प्रत्येक स्तंभ से गुना करना है। ठीक। तो आप लोग इस बात को नहीं भूलें। तो हम लोग अब जरा देखते हैं। तो यहां पर क्या कहा मैंने, पहले आव्यूह के पहले पंक्ति को पकड़ो और घड़ी के दिशा में, याद रखना है कैसे घुमाना है, तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो घड़ी के दिशा में घुमाओगे तो इस तरह से, तो ये आपका 4 और ये आपका 5। और फिर एक एक करके सबसे गुना कर दीजिए। तो अब देखो 4 × 1 और 5 × 2, एक से अधिक अवयव तो जोड़ देंगे, एक अवयव होता तो आगे बढ़ते। फिर इस 4 5 को 2 3 से गुना करना है। तो 4 × 2 और 5 × 3, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं एक से अधिक अवयव है, जोड़ेंगे। फिर इस 4 5 को 0 4 से गुना करते, तो 4 × 5 और 4 × 0। ठीक, 4 × 0 और 5 × 4। ठीक है। अब ये देखिए तो हम लोग का पहले रो से काम पूरा हो गया। तो अब हम लोग क्या करें, दूसरे रो को लें। तो दूसरे रो में आपको कौन दिख रहा है 2 और 1। तो यहां पर आप 2 लिख दो और यहां पर 1। फिर वही तरीका, सबको गुना करिए। तो अब आ गया हम लोगों का 2 × 1 और 1 × 2 प्लस, फिर 2 1 को 2 3 से भी गुना करना है, तो 2 × 2 प्लस 1 × 3। फिर आइए इस 2 1 को 0 4 से गुना करना है, तो 2 × 0 प्लस 1 × 4। अब दूसरा रो से भी गुना कर लिए। अब हम लोग आते हैं किसके पास, तीसरे रो के पास। और फिर आप तीसरे रो को घुमाओ घड़ी के दिशा में, तो यहाँ 3 और -1। अब गुना करो, तो 3 × 1 प्लस 2 × -1। फिर 3 को 2 से, तो 3 × 2 और प्लस 3 × -1। फिर 3 -1 को 0 और 4 से, तो 3 × 0 और 4 × -1। ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, अपना गुना हो गया। अब इन सबको जोड़िए, तो 4 + 10 14, फिर 8 और 15 23, फिर 0 और 20, फिर आइए 2 × 1 1 × 2 4, 2 × 2 + 3 4 + 3 7, 2 × 0 + 4 4,
फिर 3 और -2 क्या आएगा 1, 3 इंटू 2 6 -3 तो 3 और 0 इंटू सॉरी 3 इंटू 0 0 4 इंटू -1 तो -4। तो ये जो है आपका क्या हो गया गुना हो गया। तो नीतीश बता रहे हैं 14 23 20 4 7 4 और 1 3 -4 बिल्कुल सही है नीतीश। चलिए, तो आई होप आप लोगों के समझ में अब ये गुना आ गया होगा। हम लोग थोड़ा सा गुना पर थोड़ा सा धीरे से चलेंगे, क्योंकि गुना जो है आव्यूह में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आगे जो भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे उन प्रत्येक जगहों पर आपको गुना दिखेगा ही दिखेगा। तो आप लोग जो है थोड़ा सा गुना पर ढंग से काम करेंगे। अब कल जो है हम लोग गुना ही करना सीखेंगे, लेकिन एक नए तरीके से। ठीक, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। आप लोग अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।